जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, पहले तो सजने संवरने से चिढ़ती थी, अचानक सजने संवरने का शौक हो आया। बेगम साहिबा, क्या शहंशाह आने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, आज हम उनके पास जाएंगे। आज की रात हमारे लिए सबसे हसीन रात होगी। आज हम कुछ ऐसा पाएंगे जिससे आने वाली हर रात रोशन हो जाएगी। समझ नहीं आता, आप कहना क्या चाहती हैं रुकैया बेगम? होशियार, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। प्रणाम रुकैया बेगम, आपने हमें बुलाया? हाँ मोती बाई, हम वही लोरी सुनना चाहते हैं जो जोधा बेगम अक्सर रहीम को गाकर सुलाती हैं। ठीक है। बहुत खूब मोती बाई, तुम बहुत अच्छा गाती हो। ये रहा तुम्हारा इनाम। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रुकैया बेगम, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज है। रख लो मोती बाई, जोधा बेगम के आने वाले बच्चों की खुशी समझकर रख लो। सो जा, सो जा मेरे कन्हैया, रात है छाई घन घोर। इतना लालच, इतनी मौका परस्ती, आखिर क्यों अपनी औलाद को ही फायदे की वजह बना लेते हैं शरफुद्दीन जैसे लोग? जलाल, आप यहाँ? हाँ, और हम जानते हैं कि आप चौंक गए होंगे क्योंकि ये वक्त यहाँ आने के लिए थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन हम क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाए। काफी अरसा हो गया है हमने साथ वक्त नहीं बिताया। तो हमने सोचा आपके पास यहाँ चले आए। हाँ वो तो है, बस हमें ताज्जुब इस बात का है कि आप अचानक यहाँ सब खैरियत तो है? हाँ, लेकिन आज हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब? दरअसल बात यह है जलाल कि बख्शी बानो अभी अभी माँ बनी है और खुदा ने जोधा बेगम पर भी ये करम फरमाया है, कुछ ही दिनों में उनकी भी गोद भर जाएगी। वाकई ये कितना खूबसूरत और पाक एहसास होता है ना, माँ बनना। वो तो है, मगर एक कसक हमारे दिल में हमेशा रहेगी कि हम किसी बच्चे को लोरी गाकर रात को
अपने दामन में नहीं सुला पाएंगे, कि हम किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे, उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं कर पाएंगे हम। बड़ी अम्मी जान कहलाकर भी हमारी गोद तो हमेशा खाली रहेगी जलाल। गए बेगम। यकीन मानिए हमारा रुके। अगर हम कुछ कर पाते तो जरूर करते। अगर खुदा की इस कायनात में हमारी मर्जी चलती तो हम अपनी मर्जी जरूर चलाते। जलाल, खुदा की कायनात नहीं, मगर यहाँ के हालात पर तो आपकी चल सकती है ना जलाल। तो आप हमारी इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हम समझे नहीं। जलाल, हमें गलत मत समझिएगा जलाल, लेकिन जोधा बेगम को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो क्या आप उनमें से एक बच्चा हमें नहीं दे सकते? बेशक पहला बच्चा वही रखें और वही वारिस बने, लेकिन दूसरा बच्चा जलाल आप हमें दे दीजिए। उसे पालने का, उसकी परवरिश करने का क्या हमें कोई हक नहीं है जलाल? हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहें आपको। माना हम बादशाह हैं, लेकिन जोधा बेगम क्या रुकैया, हम किसी भी माँ को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो अपने बच्चे से दूर हो जाए। लेकिन क्यों जलाल? वो बच्चा जोधा बेगम से अलग नहीं होगा। वो यहाँ हम सबके साथ इस महल में ही रहेगा ना। और जलाल, ये बच्चे सिर्फ जोधा बेगम के नहीं है, ये आपके भी बच्चे हैं। तो क्या आप हमें इतनी सी खुशी नहीं दे सकते जलाल? वो बात ठीक है रुकैया, लेकिन आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन एक बच्चे पर उसके वालिद से ज्यादा उसकी माँ का हक होता है रुकैया। हमें अगर एक बच्चा मिल जाएगा तो हमें वो खुशी मिल जाएगी जिससे हम आज तक महरूम रहे। जलाल, हमें मुगल सल्तनत का वारिस नहीं चाहिए। वारिस जोधा बेगम की पहली औलाद ही बनेगी। हमें बस वो दूसरा बच्चा चाहिए जलाल। हमें वो दूसरा बच्चा दे दीजिए जलाल। हम उसे बहुत अच्छे से पालेंगे। हम सब कुछ करेंगे उसके लिए जलाल, लेकिन बस आप मना मत कीजिए जलाल। हमें माफ कर दीजिए रुकैया बेगम, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। अब जो चाहे हमसे मांग ले, आप चाहे हमसे हमारी जान मांग ले, हम वो आपको दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आप हमें माफ कर दीजिए। अले मेरे बच्चे, हाँ देखो नया खिलौना आया है। आपको पसंद आया मेरी बेटी को? हाँ, आपके लिए लाया हमने। ये तो बहुत गलत बात है। ये हमारी भी औलाद है और आप अकेले इसकी अटखेलियों का लुत्फ उठा रही हैं। ये तो नाइंसाफी है ना। हमें आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है बख्शीवान। हम आपके गुनहगार हैं और इस लायक भी नहीं कि आप हमें माफ करें, मगर हम आपसे एक वायदा जरूर करते हैं। हमने आपके भाईजान को जो जबान दी है वो हम बन के दिखाएंगे। हम इस बदलाव से बेहद खुश हैं। अभी तो हमें आपको बहुत खुश रखना है। खैर, आज हमारी बच्ची का नाम रखा जाना है।
और हमारे वालिद साहब यहाँ पहुंचने ही वाले हैं हमारी बेटी को दुआ देने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके वालिद अपनी पोती को दुआ देंगे, इससे बेहतर तोहफा तो हमारी बच्ची के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो और बहुत सारे तोहफे मिलने बाकी हैं। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, हम बस देख रहे थे कि आप दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। बेगम हुजूर, हमाम तैयार है, गुस्ल कर लीजिए। फराह, हमें वक्त लगेगा, बच्ची अब तक सोई नहीं है। अरे अब जाइए ना, हम है ना अपनी बेटी जान के पास। देखिए ये हमारी भी बेटी है और हम इसे संभाल सकते हैं। आप गुस्ल कराइए, तब तक हम बैठते हैं इसके पास, हम इसके साथ खेलते हैं। अरे मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके अब्बू जान है ना आपके पास, देखिए हम आपको घुमाने लाए हैं। चलिए चलिए आपको अंगूरी बाग घुमा कर लाते हैं, वहां आपको फूल देंगे। देखा जो था, हमारी फूल सी बेटी को फूल देंगे। हाँ, देख रहे हैं। चलो कम से कम इनके हृदय में अपनी बच्ची के लिए भावनाएं तो जागी। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसका मतलब इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, जैसे हमें मिला। ज़कीरा, दूसरा अवसर सभी को मिलता है। बड़ी बात यह है कि दूसरा अवसर मिलने के पश्चात मनुष्य अपने आप को कितना बदल पाता है। अरे देखिए हमारी फूल सी बेटी के लिए ये फूल। अरे बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में अम्मी जान गुस्ल करके आ जाएंगी, फिर आप उनके साथ खेलना, तब तक हमारे साथ। अरे देखो फूल आपके लिए, हमारी फूल सी बेटी के लिए। अरे जोधा बेगम आप, आदाब। जी प्रणाम। बच्ची बहुत रो रही है। हम तो संभालने की काफी कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता है हम इसे पसंद ही नहीं। आशा करते हैं आप शीघ्र ही बहुत ही अच्छे पिता सिद्ध होंगे शरफुद्दीन जी। और वैसे भी आपका दोष नहीं है, इस आयु में बच्चे माता की गोद में ही सुरक्षित अनुभव करते हैं। लाइए, हमें दीजिए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारी बेटी बिल्कुल आपकी तरह बने, बिल्कुल आपकी तरह दानिश, खूबसूरत, जिसे देखते ही सबके दिल से दुआ निकले और जबान से तारीफ। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि बच्ची को बिल्कुल अपनी माँ पर जाना चाहिए, बख्शी बानू की तरह ही कोमल। अच्छा, आप बख्शी बानू से कहिएगा कि बिल्कुल चिंता न करें, बच्ची हमारे पास हमारे कक्ष में है। जैसे ही इन्हें नींद आएगी हम वापस ले आएंगे। इसकी खुशकिस्मती है कि इसको आपकी गोद मयस्सर हुई। चलो चलो, रोना आ रहा है? नहीं नहीं, अरे रे। आप सो जाओ, हम आपको एक अच्छी सी लोरी सुना देते हैं, ठीक है नन्ही शहजादी? जग की बला
जोधा बेगम तो किसी और के बच्चे को भी इतनी मोहब्बत कर सकती। पहले रहीम उनके दीवाने हुए, अब बख्शी की बेटी भी उनके साथ बहुत खुश। जो दूसरों के बच्चों से इतनी मोहब्बत कर सकती है तो वो अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? वो किसी और को अपनी औलाद कैसे दे सकती है? नहीं नहीं, रुकैया बेगम की मांग बेजा है और बहुत बड़ी है। उन्हें खुशी देने के लिए हम जोधा बेगम को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। शहंशाह, आप यहाँ? प्रणाम शहंशाह। ये यहाँ? बहुत रो रही थी, इसलिए हम अपने साथ लेकर आ गए। देखिए ना, कितनी शांति से सो रही है। शहंशाह, अभी अभी सोई है। ये पालना? ये हमने आमिर से मंगवाया है। ऐसे पालने वहाँ पर बहुत सुंदर बनते हैं। देखिए ना, कितनी सुंदर कारीगरी है इसकी। विशेष तौर पर अपने बच्चों के लिए हमने आमिर से मंगवाया है। लेकिन हम तुम्हें 2 बच्चों से नवाजने वाली हैं, सिर्फ एक ही पालना क्यों? हमने सोचा था कि 2 पालने मंगवाएं, परंतु बीच में पता चला कि रुकैया बेगम ने भी एक पालना मंगवा लिया है। और हम समझ गए कि अवश्य हमारे बच्चों के लिए उनकी अम्मी जान ने एक और पालना मंगवाया होगा, इसलिए फिर हमने दूसरा नहीं मंगवाया। हमें गलत मत समझिएगा जलाल, लेकिन जोधा बेगम को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो क्या आप उनमें से एक बच्चा हमें नहीं दे सकते? लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु क्यों नहीं? हमारे बच्चे उन्हें भी तो बड़ी अम्मी जान कहकर बुलाएंगे। आपको कैसे समझाएं जोधा बेगम की रुकैया बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है? अब आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। शहंशाह, रुकैया बेगम भी एक स्त्री है और उनकी मां बनने का सपना टूटा है। यदि हम उनके साथ थोड़ी सी प्रसन्नता बांट लेंगे तो इसमें बुरा ही क्या है? हमें यकीन हो गया है जोधा बेगम कि वाकई इस दुनिया में आपकी जैसा कोई नहीं। हम उसे बहुत अच्छे से पालेंगे, हम सब कुछ करेंगे उसके लिए जलाल, लेकिन बस आप मना मत कीजिए जलाल। हमें माफ कर दीजिए रुकैया बेगम, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब बात जोधा बेगम की थी तब आप सारी बातें भूलकर उन्हें दिया हुआ वादा निभाने को तैयार हो गए जलाल। हमारा वादा है अपनी बेगमात से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे जो भी हमसे मांग ले, हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। आपका वचन पूरा करने का समय आज और अभी है। हम चाहते हैं कि आप खैबर को प्राण दान दें। और जब बात हमारी आई तो आप पीछे हट गए। क्यों जलाल, क्यों? हम मलिकाए बेगम हैं, आपकी पहली शरीके हयात, सबसे पहली मलिकाए खास है हम, और आप हमारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? लेकिन हम अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना जानते हैं जलाल। गलती हमारी है जलाल, हमने मांगा
मगर कायदे से नहीं मांगा।